मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार की नाकामी व उसकी निजी स्कूलों से मिली भगत के कारण निजी स्कूल लगातार मनमानी कर रही हैं। कोरोना काल में भी निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्जेस, कंप्यूटर फीस, स्मार्ट क्लासरूम, स्पोर्ट्स मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग फंड, ट्रांसपोर्ट व अन्य सभी प्रकार के फंड व चार्जेस वसूल रही हैं। निजी स्कूलों ने बड़ी चतुराई से वर्ष 2021 में कुल फीस के 80% से ज्यादा हिस्से को ट्यूशन फीस में बदलकर लूट को बदस्तूर जारी रखा है। जो अभिभावक फीस नहीं दे पा रही हैं, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए हर दिन उनसे 100 रुपए लेट फीस वसूलने, बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं व स्कूल से निकालने की धमकियां दी जा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निजी स्कूलों से मिली भगत का आरोप लगाया है। कानून का प्रारूप तैयार करने में ही इस सरकार ने 3 वर्ष का समय लगा दिया है। अब जबकि महीनों पहले अभिभावकों ने दर्जनों सुझाव दिए हैं, तब भी जानबूझकर यह सरकार कानून बनाने में आनाकानी कर रही है। इस मॉनसून सत्र में कानून हर हाल में बनना चाहिए था, परंतु सरकार की संवेदनहीनता के कारण कानून नहीं बन पाया है। सरकार की नाकामी के कारण ही बिना एक दिन भी स्कूल गए बच्चों की फीस में 15 से 50% तक की बढ़ोतरी की गई है। स्कूल न चलने से स्कूलों का बिजली, पानी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लासरूम, मेंटेनेंस, सफाई आदि का खर्चा लगभग शून्य हो गया है। तो फिर ये निजी स्कूल किस बात की 15 से 50% फीस बढ़ोतरी कर रही है, और इस बढ़ोतरी पर सरकार मौन है। उन्होंने कहा कि फीस वसूली के मामले पर वर्ष 2014 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय व 5 सितंबर 2019 के शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों का निजी स्कूल खुला उल्लंघन कर रही हैं। वह इसको तय करने में अभिभावकों की आम सभा की भूमिका को दरकिनार कर रही हैं। निजी स्कूल अभी भी एनुअल चार्जेस की वसूली करके एडमिशन फीस को पिछले दरवाजे से वसूल रही हैं। वह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्ष 2016 के निर्णय की अवहेलना कर रही हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने सभी तरह के चार्जेस की वसूली पर रोक लगाई थी। उन्होंने प्रदेश सरकार से एक बार पुनः मांग की है कि वह निजी स्कूलों में फीस, पाठ्यक्रम व प्रवेश प्रक्रिया को संचालित करने के लिए तुरंत कानून बनाए व रेगुलेटरी कमीशन का गठन करे। वर्ष 2019 में 5 दिसंबर को अभिभावकों के आंदोलन के बाद छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले जो आंदोलन हुआ, उसके फलस्वरूप जो है एक अधिसूचना जारी की गई और जिसमें स्पष्ट कर दिया गया कि कोई भी निजी स्कूल उस दिन के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर बगैर जनरल हाउस की इजाज़त के, पेरेंट्स के जनरल हाउस की इजाज़त के बगैर फीस बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ष 2020 में जब स्कूल नहीं चले, 2021 में भी नहीं चले, 14 से लेकर 50% तक की फीस बढ़ोतरी हुई है। सरकार अपने आदेशों को लागू नहीं करवा पा रही है। शिक्षा विभाग जो है अपने ही आदेशों पर मौन है। निजी स्कूल खुली लूट कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, मनमानी फीसें वसूल रहे हैं। और हम लगातार ये भी इस बात को कहते रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो निजी स्कूलों के संचालन के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंकड़ा हिमाचल का अब जो निजी स्कूलों के निजी स्कूलों से सीधे रूप में जुड़ चुका है। 3415 निजी स्कूल चल रहे हैं हिमाचल के अंदर। 6.5 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं निजी स्कूलों में। 10 लाख से ज़्यादा उनके अभिभावक हैं। 17 लाख लोगों का ये सीधा मसला। इसलिए इसको संचालित करने के लिए रेगुलेटरी कमीशन आना चाहिए था, कानून बनना चाहिए था। आप लोग ही रिपोर्ट कर रहे हैं ना जाने पिछले कितने महीनों से कि जो वर्ष 2010 में हायर एजुकेशन में जो रेगुलेटरी कमीशन स्थापित हो गया था, उसके कारण कई कुलपति जो उनकी नियुक्तियां रद्द हुई, कई जो टीचर्स हैं जो अयोग्य थे उन पर कार्रवाई हुई, निजी जो यूनिवर्सिटियां हैं उन पर कार्रवाई हुई, कई यूनिवर्सिटियां बंद भी हो गई। तो इस तरह का कानून, इस तरीके का रेगुलेटरी कमीशन प्राइवेट स्कूलों के लिए भी स्थापित होना चाहिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोइंग मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goingmotor.com पर।